Assalamu alaikum 9th class. I am your teacher of biology. We are going to discuss lecture number 8. कम्युनिटी लेवल हमने हाफ डिस्कस किया था। कम्युनिटी कैसे बनती है? जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस या आप ये कह लें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जब एक ही जगह पर एक ही वक्त में इकट्ठे होते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक जंगल एक कम्युनिटी है जिसमें पौधों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं, जानवरों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं जो कि एक ही जगह पर रह रहे हैं और आपस में कुछ जानदारों ने ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं, कुछ दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप किए हुए हैं, कुछ जानदारों ने आपस में एनिमी वाला रिलेशन डेवलप किया हुआ। तो एक ही जगह पर रहने वाली ये डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, अपने आपस में ताल्लुकात डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। अब एक कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कोई एक पॉपुलेशन ज़्यादा तादाद में बढ़ रही हो, कुछ जो है ना पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन तादाद में कम हो रही हो, तो एक कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशंस में चेंज आता रहता है। अब कम्युनिटीज़ जो है ये कम्प्लेक्स भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेचीदा बड़ी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी है, बड़ी लार्ज कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, और कुछ कम्युनिटीज़ छोटी भी होती हैं, सिंपल सादा भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गिरा हुआ दरख्त है, अफालन लोग, अगर कोई गिरा हुआ दरख्त है, लकड़ी ख़राब लकड़ी जो है उसके नीचे छोटे छोटे जानदार जब वो रहना शुरू हो जाते हैं तो वो एक सिंपल सादा कम्युनिटी है। ठीक है, तो इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ लिमिटेड। एक सिंपल एक सादा छोटी कम्युनिटी में जानदारों की जो तादाद है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो मतलब कम होता है, लिमिटेड होता है, वो इतना बढ़ता नहीं है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक में बी ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, और बाज़ औक़ात बाज़ इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंचता है। बायोस्फीयर लेवल, अब दुनिया की तमाम कम्युनिटीज़ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ये तमाम कम्युनिटीज़ मिलकर बायोस्फीयर लेवल बनाती है। स्फीयर किसको कहते हैं? किसी गोल दायरे वाली चीज़ को कहते हैं। अब हमारी ज़मीन क्या है? गोल, जब गोल है ना, तो हमारा जो ज़मीन है इसको हम कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जिस पर तमाम कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, जिसको हम बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर है ये दुनिया के तमाम इकोसिस्टम से मिलकर बना है, तमाम कम्युनिटीज़ से मिलकर बना है। तो ये वो जगह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ज़िंदा जानदार रह रहे हैं। तो इस बायोस्फीयर को हम आल्सो नोन एज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना, तो हमारी ज़मीन पर वो जगह जहाँ पर कम्युनिटीज़ रह रही हैं, इन जगहों को हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके जानदार बना रहे हैं। पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, एटम्स इकट्ठे हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फिर ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब हम आ जाते हैं सेल पे। सेल किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं? अगर तो एक ही सेल जानदार का जिस्म बना रहा हो, यानी कि सेल्स ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे ना हो, ना ही ख़ास किस्म के टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऐसी कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो, सिंपल एक ही सेल एक जानदार का जिस्म बनाए, तो ऐसे जानदारों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें एक ही सेल जानदार का जिस्म बना रहा है, इसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो एक सेल जानदार का जिस्म बनाएगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे जानदार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, जो एक सेल पर मुश्तमिल है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरे हमारे पास बेटा कॉलोनियल सेल्स, तो बॉडी जानदार तो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, जानदार यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन वो जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो जाएंगे ग्रुप्स की शक्ल में, तो ऐसा लगेगा कि ये कॉलोनी बनी हुई है। ठीक है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होकर कॉलोनियाँ बनाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर सेल है, यानी कि हर सेल एक जानदार है। अब हर जानदार, ऐसा नहीं है कि इन जानदारों ने एक दूसरे के साथ काम बांटा हुआ है कि कुछ काम वो करेगा, रिप्रोडक्शन ये करेगा, ऐसा नहीं है। हर सेल अपना अपना काम खुद कर रहा है, यानी कि हर सेल एक जानदार है, हर जानदार अपना काम खुद कर रहा है, अपनी जिस्म में अपनी प्रोटीन बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, खुराक हासिल कर रहा है, लेकिन बज़ाहरी तौर पर वो इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं बांटा हुआ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बेटा हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर अगर सेल्स टिश्यू की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं, ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं, तो हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम इसको रीड कर लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। अच्छा, 2 तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना, फिर हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ये कॉलोनियल हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं।
द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वाइल अदर आर ग्रुप्स ऑफ है। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है ना प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने, और प्रोटिस्ट जो हैं ये किसके बने हैं, यूकैरियोटिक सेल के। फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल के, प्लांट्स भी और एनिमल भी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल सादा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब हमारा एक्चुअल जो है ना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज, वेरी इंपॉर्टेंटली MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स 3 तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जानदारों का जिस्म बनाने के लिए। किस तरह से? सेल्स में एक यूनिसेलर, अगर एक ही सेल जानदार का जिस्म बनाएगा तो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनिसेलर जानदार इकट्ठे कॉलोनी की शक्ल में जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, कॉलोनी की शक्ल में आकर रहना शुरू हो जाएंगे तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर सेल्स टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बना देंगे तो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन, अगर जानदार यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन से बना है तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अगर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से। ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल बना रहा है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट ओनली इन 1 सेल। तमाम जिस्म के जो प्रोसेसेस और तमाम काम एक ही सेल में हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अमीबा है, पैरामीशियम है एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, या इनका जिस्म एक ही सेल से बना हुआ होता है। ये मैंने डायग्राम्स बनाई है। पहली डायग्राम आप देख सकते हैं अमीबा की है, एक ही सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और एक ही सेल जो है ना ये जानदार का जिस्म बना रहा है। और इसी तरह ये जो है ना जो प्रोटीन बननी है, एनर्जी बनी है, वो इसी सेल में बनेगी, ग्रोथ होनी है, सब कुछ एक ही सेल में होगा। पैरामीशियम ये भी एक सेल है, यूग्लिना ये भी एक सेल है, ये इसका फ्लैजेला है जिसकी वजह से भी हरकत करता है। तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें एक सेल जानदार का जिस्म बनाए। और ऐसे जानदार जो यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं उन जानदारों को हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। या आपकी बुक में भी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना की डायग्राम्स बनी हुई हैं। पहली अमीबा, फिर पैरामीशियम और यूग्लिना। आज अभी नेक्स्ट ऑन कॉलोनियल टाइप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में, यानी कि कॉलोनी की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, मतलब कि काम उन्होंने बांटा नहीं है, हर सेल अपना काम कर रहा है लेकिन वो इकट्ठे रह रहे हैं सिर्फ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर वॉलबॉक्स एक फ्रेश वाटर में रहने वाली एल्गी है, और इसमें जब भी हम वॉलबॉक्स को देखेंगे तो इस तरह से हमें सेल की कॉलोनी मिलेगी। ये बाहर ओल्ड हमारे पास सेल्स हैं और अंदर की तरफ डॉटर सेल्स है। जब ओल्ड सेल की डेथ हो जाएगी तो ये डॉटर सेल बाहर आ जाएंगे और इनसे फिर एक लार्ज कॉलोनी बनेगी। हंड्रेड्स ऑफ वॉलबॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, और हंड्रेड्स की तादाद में जो सेल्स हैं वो मिलकर एक वॉलबॉक्स की कॉलोनी बनाते हैं। ये वॉलबॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है। तो वॉलबॉक्स का अगर आपको आइए कि हमारे पास किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रखता है तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बेटा, सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्स जब वो इकट्ठे हो जाएंगे टिश्यूज़ की शक्ल में, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में, ठीक है। जैसा कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टी सेलर जानदार हैं, हमारे अंदर टिश्यूज़, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो सेल्स हैं वो अगर टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में इकट्ठे हो जाएंगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जानदारों को मल्टी सेलर जानदार कहते हैं। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है वो फ्रॉग, मेंढक और मस्टर्ड जो सरसों का पौधा है जिसे हम साग भी कहते हैं, जो आगे आपकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को वीडियो लेंथी होने की वजह से हम नेक्स्ट मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, और जो आप काम सबमिट करवाएंगे उसके साथ आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर, और आपने अपने काम को अच्छे तरीके से समझकर अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके उसको लर्न करना है, और अपने लूज शीट पर आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग और इसका बुक वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।